तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, हमारे निहायत ही सीनियर काबिल और हरदिल अजीज लीडर जनाब मियां अल्ताफ साहब, यहाँ पे हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सरोत्रा साहब, डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब, सूबाई सदर जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान, यहाँ पे आए हुए साबका पंच, सरपंच, बाकी ओहदेदार हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो मैं आज के कॉन्फ्रेंस पे हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको इस कॉन्फ्रेंस के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए कि रखने में थोड़ी देरी हुई, अगर के वही गई हुई बातें मैं खड़े होके यहां से करूं तो ना इस कॉन्फ्रेंस का मुझे फायदा होगा, ना तंजीम को होगा, ना आपको होगा। रतन लाल गुप्ता जी ने अपनी तकरीर में कहा कि ये कॉन्फ्रेंसों के सिलसिले में पहला है, जम्मू से शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद हर जिले में जाके इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गुजर बकरवाल कौम के साथ मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अपने आप में तो ये अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी जो है ये सिलसिला शुरू हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि अगर उन कॉन्फ्रेंसों में भी हमने इसी तरह की तकरीरें की तो फिर हम वो कॉन्फ्रेंस करें ना करें, बात एक ही है। या तो मैं गलतफहमी का शिकार हूं या फिर कहीं हम जो तंजीम के हुक्मरान हैं कहीं हमें मत धोखे में रखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो जो विरासत में हमें, और जब मैं हम कहता हूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, जो विरासत में हमें गुजर बकरवाल कौम के साथ एक रिश्ता मिला था, ये भी कहना जरूरी समझ, उसकी हमने सही परवरिश नहीं की है। आप लोगों को यहां देखते हुए कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको मजबूर करके यहां लाया गया है। जो जोश, जो जज्बा होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अब मैं, जैसे मैंने कहा, मैं वही, डोंट वरी, वही पुरानी तकरीरें यहां करके निकल जाऊं, कुछ बदलेगा नहीं तो फिर क्या फायदा। हम ये कहते हैं कि गुजर बकरवाल कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कि गुजर बकरवाल कौम
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी और सियासी पार्टी के तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकती। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि यह हकीकत नहीं है, ये सच नहीं है। और इसका अगर हमें सबूत चाहिए तो 2014 में जो असेंबली इलेक्शन हुए वही नतीजे देख लीजिए। इस कौम से कितने एमएलए बने और कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, जवाब आपके सामने है। अब मैं कहां कहां से गिनूं? हम रजौरी की बात करें, दरहाल की बात करें, सुरनकोट की बात करें, गुल अरनास की बात करें, मोहर की बात करें, यहां तक कि कालाकोट की अगर मैं बात करूं तो इस कौम का एक लीडर बीजेपी की टिकट पे जीता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा वहां से नहीं जीता। तो अगर इस सब के बावजूद भी मैं यही कहूं कि इस कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखे में रख रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी कहना होगा कि कसूर कौम का नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने आपके साथ वो रिश्ता जो है उसको पूरी तरह से निभाया नहीं। और निभाएंगे भी कैसे अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास ना हो। अब अगर मैं यही मान के चलूं कि हमारे साथ रिश्ता बनाना आपकी मजबूरी है, मजबूरी पे रिश्ता नहीं बनता। आपकी तमन्ना होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बाबा कौम ने गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया वो किया, मादिर मेहरबान ने क्या किया वो किया। लेकिन अगर मैं मरते दम तक आपको ये याद दिलाता रहूं, जनाब हमने आप पे एहसान किया है, अब जिंदगी भर आप ये एहसान चुकाओ, क्या रिश्ता बनेगा? ठीक है, आप में से जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको शेर कश्मीर का वो दौर याद है, जिनको मादिर मेहरबान याद है, वो रिश्ता रखेंगे। लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे जो मादिर मेहरबान के वफात होने के बाद पैदा हुए, वो क्या जानेंगे? अब अगर उन नौजवानों को हम यही कहें कि मादिर मेहरबान ने वो किया इसलिए आपने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता रखना है, वो नौजवान कहेगा क्यों? वो जो हुआ सो हुआ, आज क्या है? और हमने जो तकरीरें की, शायद ये मेरी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम में से एक ने भी कोई पिछले सालों के काम का कोई इशारा नहीं दिया। शायद इसलिए कि हमसे उतना हुआ ही नहीं जितनी आप उम्मीद रख रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए तो सारी रियासत के लिए बनाए, अलहदा गुजर कौम के लिए तो नहीं किया ना मैंने वो। तो मैं कौन सा एहसान किया मैंने आपको? हुकूमत चलाई मैंने, सबके लिए चलाई। अलहदा गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया जिसकी मैं बात करूं? जाहिर सी बात है कि जितना करना चाहिए था नहीं किया। तभी तो मैं शेर कश्मीर और मादिर मेहरबान की बात कर रहा हूं।
तो ठीक है, हम ये कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक कि आपके कौम के नुमाइंदे जो इस स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने वाले हैं, वो हमें पकड़ के ये कहेंगे ना, ये आपकी गलतियां हैं, ये आपसे चूक हुई, ये रह गया। आज हमारी हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को लताड़ना बहुत आसान है। इन्होंने किया ही क्या? नहीं दिया इन्होंने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट, सही बात। नल लगाए, जल नहीं दिया, बिल्कुल सही। इस कौम के लोगों के साथ क्या हाल हुआ, वो यादाश्त अभी ताजी है, जो रजौरी में हुआ, कुछ में हुआ पिछले दिनों। लेकिन हुकूमत को लताड़ने से हमारा, आपका और मेरा रिश्ता और ज्यादा मजबूत नहीं होगा। इनकी गलतियों को हमें दुरुस्त करना होगा जब हमारी हुकूमत आएगी, लेकिन उससे पहले इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो इससे पहले हमारी गलतियां थी, वो क्या गलतियां थी और उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, वो हम सुनना चाहेंगे। तब जाके मुझे लगेगा कि वाकई इस कॉन्फ्रेंस का, इस तंजीम को फायदा हुआ है। नहीं तो मैं हमेशा, मुझे अब 20-25 साल हो गए ये करते हुए, मैं जैसे ही स्टेज पे बैठ जाता हूं मुझे पता चल जाता है ना मीटिंग की क्या हालत होनी है। और जब स्टेज से ताली पहले बजती है, फिर लोग ताली बजाते हैं, मुझे पता है ना ये मीटिंग गई का। और अभी तक मां सिवाय जब मियां साहब ने तकरीर की और सडोत्रा साहब ने जल और नल की बात की, हकीकत यह है कि पहले ताली यहां से बजी, फिर आप लोग शर्मिंदा होकर आप लोगों ने भी ताली बजाई। नहीं तो मर्जी से ताली बजाने की आपका कोई इरादा नहीं था। तो अगर हम ये मान के चलें कि हम जो यहां बैठे हैं, मैं, फारूक साहब, सडोत्रा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, सागर साहब, कोताही हमसे हुई है, तो इस रिश्ते को दुरुस्त करने की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन दुरुस्त हम तभी कर पाएंगे जबकि कोई हमारे कान में यह बात डाले कि ना ये वजह है। तो खुदारा मैं और इसके बाद तकरीर करूंगा नहीं, क्योंकि बेसब्री से हम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते सिर्फ आपसे मेरी यही मोतबाना गुजारिश होगी कि ये रिश्ता मजबूत करना, ये हमें एक फर्ज के तौर पे समझना चाहिए। ये रिश्ता अगर और ज्यादा कमजोर हुआ, उसका खमियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना ही होगा। लेकिन हकीकत यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी से जम्मू कश्मीर कमजोर हो जाता है, और अगर हम इससे ज्यादा कमजोर हुए, हम तबाह हो जाएंगे। हमें अगर अपनी आबो हवा को बचाना है, अपनी जमीनों को बचाना है, अपने रोजगार को बचाना है, अपनी बिजली को बचाना है, अगर अपने आप को महफूज रखना है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुजर बकरवाल कौम के साथ एक मजबूत रिश्ता रखे बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत हम कर नहीं सकते।
तो इस उम्मीद के साथ कि आगे जाके कॉन्फ्रेंसों का सही इस्तेमाल होगा, खुल के बातें होंगी, हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाया जाएगा और उन गलतियों को दुरुस्त करने का एक मौका दिया जाएगा। मैं एक बार फिर आज के इस कॉन्फ्रेंस पे आज के ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया करना चाहूंगा और आप सब नौजवान बुजुर्ग जो यहाँ आए हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें आज दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यार भाई अब नहीं आना यार बीच में। लगाया ही नहीं लगाया है। बाकी रीजन स्टेट के भाइयों बहनों, सख्त और तंग से था क्योंकि दिल में दर्द, और ये भी सच है जो ने फरमाया, क्या होती है जिंदगी में, इससे गलती नहीं, बंदा बशर, और गलतियों से इंसान सीखता है और उससे आज से रास्ता निकलता है, मगर ये भूला नहीं जा सकता। और आज भी हम श्री कश्मीर का नाम लेते हैं, लैंड ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, कई लोग जानते भी नहीं, इसलिए कहना पड़ता है। आपके बच्चे नहीं जानते। शेर कश्मीर के जमाने में वो जब आप लोग जाते थे पहाड़ों पे, टीचर आपके साथ जाता था, वो कितना आपको पढ़ाता था मैं नहीं जानता, मगर एक साथ साथ जाता था कि आप तालीम से महरूम न रहे। अगर कोई कौम सबसे ज्यादा पिछड़ी थी वो गुज्जर बकरवाल और शेड्यूल कास्ट, कोई शक नहीं, बहुत पीछे रह गए, तालीम से महरूम थी। और जब तक तालीम नहीं आई, अगर हिंदुस्तान में भी आज आप देखें तो मुसलमान जो हैं तालीम से बहुत पीछे हैं। दीनी तालीम हासिल की, मगर दीनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो दीन से बहुत दूर रहे। अगर हमने उस वक्त तालीम पाई होती तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है शेड्यूल ट्राइब मिला आपको, शेड्यूल ट्राइब से आपके लोग उठने लगे। अगर आप देखें पीसीबी हैं, पुलिस में बड़े बड़े अफसर हैं, सेक्रेटेरिएट में बड़े बड़े अफसर हैं, हर जगह लगे हुए हैं। ये शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन थी, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन। आज अगर वो पिछड़ी कौम शेड्यूल कास्ट जो हैं, आज वो जहाज भी उड़ा रहे हैं, कोर्ट में भी बड़े बड़ी जगहों पे, हर जगह पे, बड़े बड़े ओहदों पे, दफ्तरों में। सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो तालीम की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। तो जरूर इंशाअल्लाह अगर हुकूमत अल्लाह ने दी उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। फिर सेहत देखिए, सबसे ज्यादा मैंने सेहत देखी अगर गिरी हुई है तो गुज्जर बकरवाल की है, क्योंकि वो बहुत पीछे था। मेरे खुद रिश्तेदार भी संगमरमर में रहते, वो आज भी घोड़े चलाते, आज भी गुलमर्ग में जाकर टूरिस्ट गाइड है, उनके पढ़ा है, इसी पे रहे, घोड़े चलाए। इतनी गुर्बत है मैं बयान नहीं कर सकता। बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये मेरे रिश्तेदारों का हाल है। और दूसरी बात ये भी बताओ, हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। एक रिश्तेदार अगर अल्लाह ने अच्छा खासा अमीर बनाया, वो दूसरी की तरफ देखता नहीं,
कि उसको भी कुछ मदद कर सके, उसको भी उठा सके, उसको भी इस मुश्किल से निकाल सके। और कोशिश हम सब ने की, कोई शक नहीं। कितनी थी कितनी नहीं थी दूसरी बात, मैंने कोशिश की। मेरी भी हुकूमत 6 साल रही, जितना मैं कर सका मैंने कोशिश की। स्कूल बंद किया, भूलिए मत, कोई स्कूल मैं हर वक्त हेलीकॉप्टर से उठता था आपके इलाकों से ऊपर से, बंद थे। अल्लाह शफी साहब को सेहत बख्शे, मेरे साथ बैठे थे। तो उन्होंने वो रहबर तालीम जब लाया, उनसे पूछा था यार कभी शफी साहब ये स्कूल खुलेंगे? क्योंकि एक अखबार होता था यहाँ पे, कश्मीर टाइम उसका नाम था, वो हर दिन लिखता था इतने दिन रह गए स्कूल खुलेंगे। मैं असेंबली में उनसे पूछा ये होगा कभी होगा ही? तो भूलिए मत, 300 डॉक्टर और उसमें वैद और उसमें हकीम और बाकी डॉक्टर, ये नहीं देखकर इसका मजहब क्या है ये। मैंने उनको नौकरी लगाया और भेजा, मैंने कहा गांव में जाओ, गांव में लोगों की तरफ देखो। कभी मत ये भूलिए, शेख साहब ने एक लाया था कि उस्ताद जो है उसको सिखाया जाए छोटी छोटी बीमारियों का इलाज, और अगर वो बीमार ज्यादा हो अस्पताल भेजे। क्योंकि बच्चे से पूछते थे वो घर में सब ठीक है, अगर किसी दिन बच्चा नहीं आता था तो उसने पूछा क्यों नहीं आया? माँ बीमार है, बाप बीमार है। ऐसी ऐसी चीजें की गई जो मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी दुनिया में की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कितना कर सकती किया, और कितनी लड़ाइयां हमें दिल्ली से नहीं लड़नी पड़ी। वो सारा पैसा उनके पास है, वो जब चाहे भेजते हैं, जब चाहे नहीं चाहिए। उसके बाद भी जितना हो सका कहना कि हमने नहीं किया, गलत किया, हो सकता है हर एक जॉब नहीं कर सके। काफी कंडी कनाल बने, ये जो कुफवा से यहां तक लाई गई, सबसे बड़ी मुश्किल इसमें यह आई कि कंडी बराज बनाना था। वो पंजाब ने वादा किया था उस वक्त हमसे, शेर कश्मीर के वक्त, कि हम बनाएंगे, आप हमें वो डैम बनाया हुआ है बिजली जहां से पैदा करते हैं ये रावी से, उस पर यह किया था कि आप ये बनाइए और हमें ये बराज बना दीजिए कि जिससे वहां पे पानी पहुंचे। आज तो भाई लोगों हमारा ये हाल है, ना बर्फ है ना बारिश। गुना इतने हो गए हैं कि मैं समझता हूं अगर आप लोग दुआ नहीं मांगोगे तो कल हम भूखे ना मर जाएं, प्यास से ना मर जाएं। इसे अल्लाह के वास्ते दुआ करिए कि अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमें बर्फ भेज, बारिश भेज जो हम बच सकें। आपके मवेशी कैसे बचेंगे जब तक उनके लिए खुराक नहीं होगी? हम लोग अपने ईमान को पहले टटोलें। अगर एक का काम हो गया दूसरे का नहीं होता, बस वो नाराज हुआ। मैंने खुद देखा, मेरे वर्कर्स में मैंने देखा, कहीं ना कहीं तो पानी पहुंचा हमारे घर में, तो इंशाल्लाह वहां भी पहुंचेगा। उस वक्त यहां जम्मू के लिए एक स्कीम बनाई गई, 200 करोड़ सिर्फ उसकी कीमत थी उस वक्त, कि चिनाब से पानी लाया जाएगा और 50 साल तक यहां पे पानी की कमी नहीं रहेगी। आज अल्लाह जाने कितने हजारों करोड़ का मामला होगा, आज तक उसकी तरफ से तवज्जो नहीं। आज भी टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हुकूमत को करना पड़ेगा और दिल्ली को इसमें मदद देनी पड़ेगी कि ये लोगों का मामला है, इसमें नहीं है कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, इंसान है। इसी तरह तवज्जो देनी पड़ेगी। और आपसे कहता हूं मायूस मत हो, सबक मुसलमान है नहीं, वो खुद कहता है कुरान में,
कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं, मैं देने वाला हूं, कोई और देने वाला नहीं। उसका दामन थामिए और अपने आप को सीधा कीजिए। अरे जिनको हमने फायदा भी पहुंचाया वो भी हमारे खिलाफ हो गए, उन्होंने भी पैसे का दामन पकड़ लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सांबा में आपके कोठे जलाए गए, आप लोग अपनी बच्चियों को बचाने के लिए और माओं को बचाने के लिए जम्मू लाए, पठंडी के इलाके में रहे। मैंने आपके बड़े बड़े लीडरों से कहा, मैंने कहा इकट्ठे हो जाइए, आपका एक नुमाइंदा हम लोग खड़ा करेंगे, उसके साथ रहिए। बड़े वादे किए, जनाब बिल्कुल होगा, ये होगा। फिर 6 गुजर उठे, क्यों? पैसा दिया था। अल्लाह जाने कल क्या करेंगे। कल इनके पास बहुत पैसा है जो दूसरी जमात है, उस वक्त आपका ईमान रहेगा या नहीं वो अल्लाह जानता है। मगर याद रखिएगा, जाना उसी के पास है, वहीं रहना है, वहां जहन्नम और जन्नत भी है। आप देखिएगा, आपको जहन्नम चाहिए या जन्नत चाहिए, उसका फैसला आपने करना है। बस हमने सही कहा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत से हम लोग आप लोगों के सर करीब आ सकते। मगर आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, हमने इसलिए मेहनत नहीं करी जो स्टेज पे बैठे हुए, आपने भी चलना है। ये एक तरफ का मामला नहीं है, ये दोनों तरफ का मामला है। तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या क्या ये चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। हिंदू को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर पे, आपको पता नहीं कौन सा आपको तमाशा दिखाएंगे, नहीं है। इसे आपको ये सोचना है कि क्या आपने अपनी बुनियादी जिंदा रखी है या नहीं रखी। याद है किस तरह एक मंत्री ने आपके घरों को उड़ा दिया, जहां आप 50-50, 60-60 साल से रह रहे थे, वहां से आपको बेघर कर दिया गया। मैंने खुद देखा, घर बनाए हुए उनको किस तरह टोटे गए, किस तरह बेघर बनाया गया। और आपने हमें चुना नहीं, आपने उनको चुना जिन्होंने ये किया। अब आप तक है, पहले ऐसी गलती न करिएगा कि उनको चुनेंगे तो आपका बुनियादी मसला ही खत्म कर दिया, आप रहेंगे ही। ख्याल रखिएगा, होश करिएगा। आज सवाल नहीं है, आज हमारा वजूद रहेगा या नहीं उसका सवाल है। आज नहीं है कि मेरी सड़क बनी या नहीं, मेरा पानी आया या नहीं, आज सवाल है वजूद का। आज देखिए हाल क्या है, जैसे मियां साहब ने आपसे कहा, आप थोड़ी सी क्या कहते हैं रेत नहीं उठा सकते, सारे ठेके बाहर वाले, मजदूर बाहर से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं? नौकरी में बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे लोग पढ़े लिखे बच्ची और बेटे बैठे हुए, दवाइयों का शिकार हो गए, और शराब भी तो आप हर गांव में पहुंच गए। अल्लाह ही रहना। अब हम अपने बच्चे और बच्चों को गिरे हुए देखें नालों में शराब पीते, होश करें। और आज भी आप लोग जागे नहीं और उस खतरे को नहीं देख रहे हैं जो आने वाला है, तो फिर मुझे माफ करिएगा, मेरी मुलाकात आपके सामने अल्लाह के पास होगी। उस वक्त मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि मैंने इनसे कहा था, मैंने पिछले इलेक्शन में भी आपसे कहा था कि होश कीजिए। और जम्मू कश्मीर का अवाम बेहोशी में रहा, हिंदुत्व में पाकिस्तानी समझने लगा और वो इनके चक्कर में आ गया। आप लोगों को पता नहीं क्या चक्कर दिए, क्या मैंने कहा। और
मुझे मौलाना सईद की ये बात याद है। शेर कश्मीर और सब ये जेल में थे, पार्लियामेंट इलेक्शन आया, उनने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहेगी खंबे पे उसका निशान होगा, उस खंबे को आपने वोट देना है। आज हम कहते हैं पहले हम देखिए ये कौन है, कि हमारा है या दूसरे का है। आपको छोड़ दीजिए, आज ये सोचिए कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने कभी नहीं देखा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। मैंने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बन के देखा है, मैंने ये नहीं देखा जो आज यहां हो रहा है। सारे अफसर बाहर के, वो क्या जाने आप कौन है, कहां से, अभी तकलीफ क्या है। उमर साहब के वक्त में और मेरे वक्त में और शेख कश्मीर के वक्त में सेक्रेटेरिएट में इतना रश होता था लोगों का कि आप चल नहीं सकते थे। हर दफ्तर में ये बैठे मेरी मिनिस्टर, पूछिए इनसे, घरों में रश, क्यों, कोई सुनने वाला। आज कोई सुनने वाला। आज आप अल्लाह के छप्पर के नीचे हैं, बस उसी की तरफ देख सकते हैं, इंसान की तरफ नहीं देख सकते। इसको बदलाएंगे तो आप बदलाएंगे, नहीं तो नहीं बदलेगा। उसमें यहां का जम्मू का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, उसको ये चुप होकर इसका मुकाबला करना। नहीं करोगे मिट जाओगे। अगर अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहते हैं तो छोटी छोटी गलतियों को छोड़ दो, इससे क्या क्या वो छोड़ दो, और इससे चलो कि नहीं, हमने इस जमात को मजबूत करना है कि ये जमात जो है, हो सकता है इसलिए आपकी मुश्किलों को दूर कर सकते। तो अल्लाह मेहरबान हो तो हो सकता है, मगर इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है। अगर नहीं रहेंगे तो मुश्किल है। हम करेंगे कोशिश, ऐसे ये फरमाया, हर जगह पहुंचे, आपसे बात करें, वहां खुले तरीके से बात करें। मैं ये कहूंगा वहां ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी जहां पे आप लोग बैठे और लीडर लोग की तरफ से बैठे और आप लोग आप बातें करें और हम लोग सुने। इसमें क्या होगा, हमें भी पता लगेगा आप कहाँ हैं, तो हम यहां से बोल रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और वो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, वो कॉन्फ्रेंस रखेंगे जहां पे चांदी क्यों ना हो, मगर हम आपके दर्द को सुन सकते हैं। कल अगर अल्लाह ताला ने हुकूमत भेजी तो हम उस दर्द को याद रखेंगे और उस दर्द की दवा करने की कोशिश करेंगे, ये जरूरी। मगर सबसे पहले अल्लाह को भरोसा, उसके सिवा कोई बात। दूसरा फिर अपने आप को, जिस दिन तुम में वो भरोसा आ जाएगा, हम डर जाते हैं। मौत तो अल्लाह के पास है, कौन है मौत देने वाला। जिस दिन आएगी, क्या उस दिन फौज बचा सकेगी फारूक अब्दुल्ला को? नहीं बचा सके, क्योंकि देने वाला वो है और जिंदगी बख्शने वाला वो है। अगर मरना था, पिछले महीने मर जाता, मैं बिल्कुल ठीक था। ये मालूम नहीं था मुझे कि मुझे निमोनिया हो गया, मगर अल्लाह ने बचाना था। अस्पताल गया, डॉक्टर का अस्पताल गया, जरा एक्सरे किया, मालूम हुआ कि मुझे निमोनिया है। फौरन मुझे वहां पर अस्पताल में दाखिल होना था, दवाएं दी तो मैं ठीक हूं। हम डर जाते, सच्चाई बोलना नहीं चाहते। क्यों डरते हो? इतना डर है तुम्हें मौत का? जब आएगी कोई रोक नहीं सकता, और जब तक वो नहीं आएगी तो कोई मैं मार नहीं सकता। ये बात याद रखो। अगर शुद्ध तुम्हारा ईमान कंप्लीट, तुम अल्लाह को नहीं समझते, तो मुसलमान जरूर हो, नाम के मुसलमान, अमल के मुसलमान नहीं, न नमाज कुरान तो छोड़ दीजिए ना। आप अल्लाह ने आपको बरकत दी होगी, किसी के साथ बांटोगे, रोजे रखने का तो सवाल ही।
हज करने पहुंच जाएंगे कि नाम हज ही लग जाए, वो नहीं है इस्लाम में। इस्लाम मोहब्बत का मसला है, भाईचारे का मसला है, हर एक के साथ बराबरी का सलूक करने का मसला है। उसको पकड़ लीजिए, उसमें अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकाले। कोई धर्म बुरा नहीं, कोई भी धर्म, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। उस धर्म को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है, उसका जवाब वहां देना है। से जमात है, सबने मेहनत की। मैं आपसे कहूंगा, मैं ये जो हमारे ये साथ अगर मैं बयान करूं, मैंने कहां कहां इनको नहीं भेजा, जहां मुश्किलें आई अल्लाह ही जानता है। पहुंचे पूरे पहाड़ के कोने में पहुंचना, पहुंचे। जंगल काटे जाते थे और जंगल बचाना जरूरी था। मैं हेलीकॉप्टर में आ रहा था, मेरे साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे पिछलू साल। माता वैष्णो देवी की पहाड़ी देखते हैं आप, मैंने नीचे देखा कि बाहर जंगल काटा जा रहा है। यकीन करेंगे, मैंने हेलीकॉप्टर उतरवाया और न कोई सिक्योरिटी, न कोई पुलिस वाला उनके साथ, मैंने उतरे और देखी। जब मैं वहां से उनको छोड़ के घर की तरफ आया, मैंने कहा अल्लाह, वहां तो वो कुल्हाड़ी लेके उसको खत्म कर दिया। वापस भेजा लोगों को हेलीकॉप्टर में, उनके साथ क्या है। हमारे लोग जुल्म कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। मैं नहीं कहूँ कि आप लोग, हमारे कश्मीरी भी ऐसे हैं, जिसको भी मिला, और आज उसका असर आप देख रहे हैं। इसलिए ये कहना हम बिल्कुल बेकार थे, या क्या वो अल्लाह के पास तो वहां गया, मगर हिम्मत करनी है आप, नहीं चाहिए। और जिस दिन आप मायूस हो गए उस दिन आप खत्म हो। मैं 90 साल से 2 साल कम हूं, और अल्लाह की कसम लगता है मैं आज भी 26 साल क्यों, वो मैंने उसका दामन पकड़ा, मैंने इंसान का दामन नहीं पकड़ा, उसका दामन पकड़ो। हमारे सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सियासत की मुश्किलें घबराइए मत। अगर दौलत इतनी आएगी, मेरा बाप कहता था, याद है मुझे, रमंजा में कहता था मेरा बाप कि आलू खाओ, मगर सर मत झुकाओ। खिलवाए वो वजीर आजम ने कहा खाओ तो तक खा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की का चावल और बाकी चीजें खिला रहा है। इससे अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले उस इज्जत के लिए अपने खड़े हो। इज्जत ऐसे नहीं आएगी, एक तरफ से आप पैसा भी मांगो, और जब वो आएंगे इलेक्शन देंगे, आज मैं तो 10 वोट दिलवा देंगे, मेरा सारा इतना कब्जा है कि तुम मैं इतने हजार दे दो तो सारे वोट तो ऐसे मेहरबान है हमारी, अल्लाह रहम करे। पैसे और शराब के लिए कौन को बेचने के तैयार बैठे, खुश करिएगा और मुनज़्ज़म हो जाएंगे। कहना हो कि कल आप गलती करें और खमियाजा हमारे बच्चे को बच्चे पढ़ाते रहेंगे। मैं आप सब लीडरों का शुक्रगुजार हूं, उमर का शुक्रगुजार हूं कि इसने ऐसी बात छेड़ दी। ईमान से मैं कहता हूं, मैं तो कभी घबरा गया, खुदा की कसम है, मेरे मारे गए सारी चीजें मारी गई, मैं खुद मारा गया, क्योंकि सच बहुत मुश्किल है। झूठ में तो हम बड़ा कुछ कैसे, अरे यार ये भी कर देंगे वो भी कर, यहां से भी आएगा उधर से आएगा,
हमारे इसमें सही बात नहीं। मैं इसका शुक्र करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सब बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी है। कौम इसके हाथ में इंशाअल्लाह ये भी सब अब ये ना चुनौती है, पूरा देखना है। हमारी जो हमारे यहाँ पे बहने बैठी उनको भी गुजारिश है, उनको भी बहने मुझे कभी लाते नहीं, ये खुद आते हैं, बहने नहीं लाते। आपसे गुजारिश करूंगा बहनों से, आपको इसी कौम में जाना पड़ेगा, इनको उजागर करना पड़ेगा। हमने बिल पास की है पार्लियामेंट में कि औरतों को अपना हक देना चाहिए, मगर वो बिल जो है वो अल्लाह जाने 1929 कहते हैं, मुझे दिखता है ये जो मर्द है ना वो टालता रहेगा। मर्द कभी नहीं चाहेगा कि औरत उसके करीब आए, उस मकसद पे पहुंचे कि जहां हमें भांडे ढूंढने पड़े, बच्चों को नातियां बतानी पड़े, बच्चों को ललकार करना पड़ेगा और उनको स्कूल ले जाना पड़ेगा, और फिर जो है दफ्तर में काम ईमानदार की बात है। हमने देखा अपने पाल में सारा खेल रहा है, इलेक्शन है ना, और तो हमने तुम्हें हक दिया मुसलमान औरतों को 3 तलाक हमने खत्म कर दिया। अरे तुम क्या खत्म करोगे, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है ईमानदारी से आपके साथ। वो बातें कहना बहुत आसान, जब तक इंसान का मन नहीं करते जब ये चीजें होती है। दुनिया की हालत बहुत खराब है। आज देखिए फलस्तीन की हालत में उन लोगों पर क्या जुल्म किया जा रहा है, किस तरह उनको अपने घरों से उड़ा के फेंक रहे हैं, और 25,000 से ज्यादा शहीद किया, बच्चे, औरतें, मर्द, डॉक्टर अस्पतालों में बम डाल दिए। दुनिया 10 से मांगिए कि अल्लाह हम पे ऐसी मुसीबत ना आए। देखिए यूक्रेन को, रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है जो यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है रूस को गिराने की। और हालत ये है कि मर कौन रहा है, अमेरिकन नहीं मार रहा है, यूरोपियन नहीं मार रहा है, वो यूक्रेनियन लड़ रहा है। उसके घर उड़ गए, सब कुछ उड़ गया। खुदा जाने वो कभी उठेगा इस बर्बादी से, अल्लाह ही जाने। अल्लाह से मांगे कभी हमारे हालात में ये कमी ना, कभी ये बादल हमारे ऊपर न पड़े। अल्लाह से दुआ करें हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी समझ जाए। भाजपा जी का ये बहुत अच्छी बात है, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। और यूसुफ के साथ दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करेंगे, दोनों लोग नहीं रहेंगे तो जो तरक्की है वो कमजोर हो जाएगी। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें पड़ोसी से दोस्ती दे, नहीं तो हमारा वतन जो है हिंदुस्तान वो आज घिरा हुआ है। आज तो चीन मौजूद है, पहले ही श्रीलंका भी उनके पास है, नेपाल में भी उनके पास है, पाकिस्तान में भी उनके पास है, बांग्लादेश में उनके पास है। हम उनके असर के अंदर घेरे हुए हैं। मांगिए अल्लाह से, अल्लाह हम पे रहम करे, हमारे गुनाहों को और जमात को मजबूत रखे। अल्लाह सब चीजों को सलामत रखे, आपको सलामत, आपके परिवार को सलामत, हम लोग आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और एक खुशहाल हिंदुस्तान के साथ। वही हम सबकी जरूरत है। कोई हर एक चाहता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, तो अमन में रहना, दोस्ती में रहना।
अल्लाह करे कि हम सोने से पहले मेरे वो हिंदुस्तान देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाँ माइका दे माइका बाकी सारे साथी खाना तैयार है शीशे गिलास चलो थल्ले करना जल्दी थोड़ी थल्ले करना मैं बंद कर दे कोई माइक मारिए चलिए अमित शाह बॉटल उठा लो You guys all, अरे यार छोड़ो ना यार चलिए अमित शाह said नीचे रखो we are the only party that talks about subsidy, that talks about Rashtraman. How you see the statement of Amit Shah? अब मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। मंदिर बन गया यार माइक नीचे रखना भाई अब उसको कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। अब अगर बीजेपी ही इस सारे चीज को खासकर मंदिर को पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है ना। तो यही चाहेंगे कि मजहब और सियासत जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाए। कहीं पे अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई। क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। उमर साहब कांग्रेस ये कह रही है कि वो 6 की 6 सीटें चाहे वो जम्मू कश्मीर है लद्दाख है 2 पार्लियामेंट्री जीतने वाली है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है इसको लेकर। अब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे झगड़ा है नहीं। अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पे हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आप 6 की 6 सीट की बात कर रहे हो ये खामखा माइक नीचे को नहीं बिना वजह आप फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बात बन जाएगी कोलिशन जो आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कि अनंतनाग सीट को लेकर नीचे रख दो बात कम करो। लड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं तो छोड़िए ना कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता। आप हमें बात करने दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा 3 सीटें तो पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं उन पे तो बहस करने की जरूरत नहीं है। जो 3 सीट बीजेपी के पास हैं उनको हम बीजेपी से कैसे वापस ला सकते हैं उसके लिए हम बातचीत करेंगे। According to you, should the India Alliance project someone as the prime ministerial face? Point number 1 and point number 2, Umar sahab, young leaders are leaving the Congress party. Do you think that Congress party is failing to retain some of its next leaders? जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो और कांग्रेस से लोगों का आना जाना सियासत में ये रहता है।
आया राम गया राम का सिलसिला जो है ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ना ये आखिरी बार होगा। पॉलिटिक्स में इस तरह का जो चर्निंग है ये रहता है। अब क्यों गए, जाने के बाद क्या हासिल किया, वो जो जाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज का जवाब दे सकते हैं। जहां तक आपके पहले सवाल का है कि क्या इंडिया अलायंस को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस पे फिलहाल इंडिया अलायंस में कोई बहस नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि मेरे तरफ से या फारूक साहब के तरफ से हम पहले मीडिया के सामने ये बात करें फिर इंडिया अलायंस में ये बात करें, ये गलत होगा। इंडिया अलायंस में ये सवाल उठने दीजिए। अगर वहां पे इस तरह का कोई डिस्कशन होता है कि क्या हमें प्राइम मिनिस्टरियल फेस के लिए किसी को कंसीडर करना चाहिए, हमारी जो व्यक्तिगत राय है वो हम उस वक्त उनके सामने रखेंगे। फिलहाल इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। You will take part in न्याय यात्रा? राम मंदिर का निर्माण National होने जा रहा है, Congress will take part in न्याय यात्रा? मना कर दिया राम मंदिर जाने से। क्या लगता है कि कितना सही निर्णय है कांग्रेस का कि उन्होंने राम मंदिर जाने ना ये सवाल आप कांग्रेस से पूछे ना। ना हमें कोई दावतनामा आया है, ना हम जा रहे हैं। अब कांग्रेस को आया नहीं आया, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लेना देना। ये सवाल कांग्रेस के लीडर यहाँ जम्मू में है, आप अपना कैमरा ले लीजिए और उनसे पूछिए। Will you take part in न्याय यात्रा? National Congress? हमें जहाँ तक मुझे मालूम है फारूक साहब को और मुझे भी राहुल गांधी जी के तरफ से और खड़गे साहब के तरफ से दावतनामा आया है। अब मशवरा आपस में कर लेंगे और जहाँ मुमकिन हुआ जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ सर अगर राम 19th of January 34th anniversary 34th anniversary of the Exodus. Sir, you are caught शेड आदि that the Modi government has made some promises. Then as far as your second question is concerned, I think that's a question that the Kashmiri Pandit community needs to ask itself and needs to do so with some degree of honesty. Because my own sense is that the return of Kashmiri Pandits to the valley has received a setback in this government rather than being taken forward. It is during this government's term, and particularly in the last year or 2 years, that we saw a concerted move on the part of those Kashmiri Pandits that were working in the valley, demanding that they be resettled outside of Kashmir Valley, which is a phenomenon only of the recent years. As far as the anniversary is concerned, it remains a dark day. The National Conference's leadership has always believed that Kashmir Valley is incomplete until those people who left the valley in this turmoil are able to return, but return of their own free will. We hope that a situation is created in the valley that those who left because their lives were at risk are able to at least consider returning. The truth is that at this point in time, given the way militancy has spread and re-emerged in areas that were hitherto clear of militancy, particularly Rajouri Poonch, I fear that the process of return has been delivered a setback in the last few years rather than being taken forward. But sir, one last question. But sir, whenever assembly elections are now going to be held, in case the scenario that emerges after the election is that there is a fractured mandate, would National Conference consider having a tie-up with the BJP? Ruling out it completely. I love how your question has so many hypothetical elements to it that it is absolutely impossible to give a categorical answer. First, you're assuming an assembly election. This government that talks so much about one nation, one election, is unable to put its money where its mouth is, even with one state, much less the entire nation.
if you cannot have an election of J&K Assembly together with Parliament now, how do you ever imagine that you will be able to have an Assembly and Parliament election at the same time when states like UP, Bihar and others which require so much presence of security force, when they will also go to the polls at the same time? So this government, if it is serious about one nation, one election, I hope that they will put their money where their mouth is and show us that it is possible by doing it first in Jammu and Kashmir. We have a parliament election in a few months. Let's have an assembly election at the same time and then see. So that is one hypothetical part. The second is that you have assumed there will be a fractured mandate. I don't believe that to be the case. I believe that when the mandate is delivered, it will be a resounding mandate for one party rule. And therefore, the need for any sort of post-poll alliance will simply not exist. Now, that is what I believe. Given that I believe that, we are not even considering a post-poll alliance situation. And that is as far as I have to say. Thank you. सर वन ग्रुप फोटो उमर साहब ये ग्रुप फोटो सर ग्रुप फोटो कराइए ग्रुप फोटो इन्हें सारे आओ दे